जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मेरी आंख 5 बजे खुली थी। लगभग उठते उठते मुझे 5:30 बज गए थे। फिर मैंने सोचा कि चलो उठ ही जाओ, लेकिन अब 5:30 बजे भी अंधेरा होता है। लेकिन यहाँ पे 6:30 बजे तक मैंने चाय बनाने रख दी थी। और तो गाइस मैं काट रही हूँ आलू, क्योंकि अंदर कमरे में सब लेटे हुए हैं, मतलब सो रहे हैं, और यहाँ पे बन रही है चाय। और दूसरी तरफ मैंने जो घी बनाने रख दिया था, कल ही रख दिया था वो घी। मैं किचन में ही बैठी हूँ, क्योंकि सब्जी को मैं किचन में ही कट कर रही हूँ। ट्राईपोड की बिना बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ट्राईपोड का जो मोबाइल स्टैंड लगाते हैं ना, वो टूट गया है। अभी मम्मी वगैरह सब सो रहे हैं, ये लोग। चाय बन चुकी है, अभी सबको जगाना है मुझे। 6:30 पौने 7 का टाइम हो रहा है गाइस। तब तक मैं सब्जी रेडी। तो यहाँ पे चाय को मैं खौला रही हूँ। तो मैंने पत्ती हल्की डाली है, क्योंकि मम्मी को ज़्यादा डार्क वाली पत्ती पसंद नहीं है, और मेरे को तो पसंद है गाइज। लेकिन है ना, मम्मी को नहीं पसंद है, तो बच्चों को भी मैं लाइट वाली ही देती हूँ। तो सुबह तो मॉर्निंग में अदरक डाल दिया है, तो सभी ले लेंगे। सुरभि के मतलब पापा नहीं लेते हैं। कभी कभी बोल देती हूँ सुरभि के पापा, क्योंकि सुरभि बोलती है कि मेरा नाम नहीं लेते हो कभी। तो आज मुंह से निकल भी गया। तो यहाँ पे जो पत्ता गोभी है उसको कट कर लूँगी। इधर मम्मी के लिए चाय मैंने रख दी है, और लब के पापा के लिए भी, तो दोनों को दे दूँगी मैं। और उसके बाद ये लोग जाएँ। तो सुबह की चाय हो गई थी, लेकिन बाद में फिर मम्मी को रिको जाना था, तो फिर मैंने मम्मी के लिए ब्रेकफास्ट भी तैयार कर दिया था। तो यहाँ पे मम्मी कर लेंगी अपना ब्रेकफास्ट। गाय की रोची, चलिए दिन चलते हैं गाय को। ये गाय को चलते लड़ना, इधर से देवी माता जी, ये ले लीजिए, खा लीजिए। जय हो जय हो। इस रास्ते से आएंगे वो अंकल। यहाँ पे मैंने लब के पापा के लिए भी रोटियां सेक दी थी, क्योंकि पराठे मतलब उन्होंने मना कर दिया था कि पराठे नहीं, मेरे को रोटी चाहिए। एक पत्ता गोभी की सब्जी से रोटी मतलब अच्छी लगेगी। तो उन दोनों मम्मी के लिए, उनके लिए, और मम्मी के लिए मैंने लंच भी रख दिया था, क्योंकि मम्मी शाम को ही तो आएंगी। तो साथ ही साथ मैंने लंच भी रख दिया था। और यहाँ पे तो गाइस मैं बता दूं कि यहाँ पे मम्मी का लंच तो पैक कर दिया है मैंने। और जो मम्मी से मैं बोल रही थी कि मम्मी रास्ते में ठंड हो जाती है, आप है ना अपने सॉक्स वगैरह पहन लेना, और उधर से लौटते टाइम भी ठंड हो जाती है, क्योंकि दोपहर में मम्मी को रिको में ही रुकना है ना। तो वही। और दूसरी बात फिर उधर यहाँ पे मंजू दीदी के जो नातिन आई है ना, उसकी बात छिड़ गई थी। तो मम्मी बोल रही थी अगर पापा के सामने होती ना, तो पापा को बहुत खुशी होती, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपने बच्चे फिर उनके बच्चों के बच्चे होना, ये भी सौभाग्य की बात होती है। तो यहाँ पे मम्मी बस वो बातें कर रही थी। वैसे मेरी भांजी हैं बड़ी वाली गीता, उनके बच्चे तो खैर पापा के पास ही खेलते रहते थे, और वही मम्मी बातें कर रही हैं। तो कितना भी करो गाइज, पुरानी बातें सब याद आ जाती हैं। तो यहाँ पे लव की मस्ती चल रही है दादी के साथ में। तो इस तरह से मम्मी का ध्यान हमें ना, मतलब उधर नहीं जाने देते इतना। मम्मी से हंसी मजाक भी करते रहती हैं, तो वो चलता रहता है। कुछ भी हो, मैं मम्मी के पास, चाहे मेरा काम बाद में करना हो, मुझे बाद में कर लेती हूँ, लेकिन मम्मी के पास थोड़ी देर मैं बैठती हूँ, सुबह शाम दोपहर जब भी। वैसे तो 24 घंटे मम्मी के साथ ही रहती हैं, तो लेकिन पूरा टाइम मैं मम्मी को देती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी अपना गरम ब्लाउज़ निकलवा रही हैं लब से, क्योंकि मम्मी बोल रही थी गरम ब्लाउज़ दे दे, दोपहर में अगर गर्मी लगती है ना, तो क्योंकि तेज़ धूप पड़ती है ना, तो फिर मैं स्वेटर नहीं पहनूंगी, वही वो बोल रही हैं। तो अभी आ रही।
गाइज़ मैं बता दूं, यहाँ पे शाम का वक्त हो रहा है और यहाँ पे लपसुर भी जा रहे हैं रिको, क्योंकि मम्मी ने शाम को मम्मी बोल रही कि मैं नहीं आऊँगी शाम को, मैं वहीं रुकूँगी, तो फिर लब के पापा को वहाँ रुकना पड़ेगा। तो अभी बोल रहे हैं कि मैं लपसुर को ले जा रहा हूँ, फिर जब लौट के आऊँगा ना तो घर छोड़ जाऊँगा लपसुर को, और फिर वापस बहुत देरी से आएंगे तो फिर वापस उनको रिको जाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी बोल रही थी ठंडी बहुत हो रही है। तो मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं मैं अब नहीं जाऊँगी। तो फिर यहाँ पे गाइस बाय मम्मा, बाय बेटा। तो गाइस मैं लेके बैठी हूँ ये जो सिलने वाले कपड़े, लपसुर भी जा रहे हैं, रिको जा गए हैं वो। और मैं बता दूँ गाइस आपको कि मम्मी आज वहीं रुकेंगी, और लाइट का है इधर तेज़ रहती है लाइट, तो फिर कुछ चाबी इधर रखी है जी, कोई टाइम थोड़ी है ताला लगाने का, उसको जला लो ना, लाइट को क्या दिक्कत है? मैं चला दूंगी। वो चाबी उधर रखी है उस साइड में, उस साइड इसी पे रखी है, देख। मिल गई, देख लो मुझको। तो गाइज मैं आपको बताऊंगी, रेड कंबल का रखा है? रेड कंबल सामने अलमारी उसमें रखा है। तो गाइज मैं बताऊं कि मम्मी ने बोला है कि मेरे को वहीं पे ही रुकना है, क्योंकि सर्दियाँ शाम को मतलब सर्दी ज़्यादा हो जाती है, तो लौटने में मम्मी को दिक्कत होती है। और क्योंकि तो गाइज मैं आपको बता दूं कि सर्दियाँ मतलब तो अब यहाँ से आगे बढ़ेंगी, और मम्मी को आने जाने, अभी तो मम्मी आती हैं चली जाती हैं आ जाती हैं, लेकिन 2-3 दिन से मम्मी सुबह मतलब चली जाती हैं, फिर शाम को आ जाती हैं। लेकिन आज मम्मी ने बोला कि मेरे को वहीं रुकना है, क्योंकि सर्दी भी स्टार्ट होंगी यहाँ से आगे, और तो मम्मी को आने में जाने में दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी बात ये है इसकी, यहाँ धूप नहीं है, तो धूप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो रिको में मम्मी सुबह चली गई थी, और मम्मी बोल रही थी कि दोपहर में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आराम से लब के पापा रुकते हैं। उसके बाद लब के पापा डेयरी के लिए निकल आते हैं, तो वो देर से ही आते हैं। आज मतलब मम्मी जैसे दोपहर में वहाँ रुकती हैं तो देर से ही आते हैं, तो 2-3 घंटे का ही गैप होता है। और अभी लपसुरबी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इस वजह से नहीं तो फिर मम्मी के साथ अकेला तो मम्मी को छोड़ना नहीं है, कोई ना कोई साथ में रहा करेगा मम्मी के, तो लपसुरबी चले जाया करेंगे। कहने का मतलब ये है कि पूरा अपना मम्मी वहाँ रुकेंगी, तो नाइट में लब के पापा मम्मी के साथ रुका करेंगे, क्योंकि मम्मी को अकेला तो छोड़ नहीं सकते। और बाकी तो ये है कि जो जैसे पहले रूटीन था खाने पीने का, वो तो सब रहेगा मम्मी का, कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं कैसे व्यवस्था बनती है बस। तो गाइस 10 बजे का टाइम हो रहा है और लब के पापा आ चुके हैं, और मम्मी के पास वो निकल गए हैं, और मुश्किल से 5 मिनट में पहुंच जाएंगे वो। और ये वीडियो अभी का है, जस्ट अभी का 10 बजे के मतलब 10 बजे टाइम। और ये वीडियो की अभी एडिटिंग करूँगी, तुरंत इसे अपलोड करूँगी। और खाना वगैरह सब मम्मी का पहुँच चुका है, मतलब ले गए। लब के पापा भी वहीं खाएंगे ये, और हम लोग लब के पापा वहाँ पहुँच जाएंगे तब हम लोग खाना खा लेंगे। तो मम्मी का खाना पहुंच गया है। और तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।